नमस्कार दोस्तों, मैं शरण बिश्नोई आपका वायरलेस स्टडी हब पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा अपन ने मेंसुरेशन 2D की सारी क्लासेस पढ़ी थी और मेंसुरेशन 3D का फर्स्ट पार्ट भी अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन मेंसुरेशन 3D की सेकंड क्लास लेंगे, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पटवारी के लिए बहुत ही अच्छे साबित हो सकते हैं आपके लिए। तो आज बिना टाइम खराब किए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 3 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु के कितने ठोस गोले पिघलाए जाए जिनसे एक ऐसा ठोस बेलन बन सके जिसका व्यास 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 54 सेंटीमीटर हो। देखो, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही ध्यान में आ जाना चाहिए कि कल अपन ने पढ़े थे ऐसे क्वेश्चंस जिसमें कोई एक घनाभ या गोले के बारे में दे रखा होता था और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके कोई दूसरी आकृति बनाई जाती थी। तब मैंने आपको समझाया था कि ऐसा जब भी आए तो बड़ी वस्तु का आयतन बटा छोटी वस्तु का आयतन करते हैं। यहाँ बड़ी वस्तु आपकी क्या है, यहाँ पे बड़ी वस्तु क्या है, बेलन। क्योंकि बेलन का व्यास बड़ा है तो बड़ी वस्तु क्या हो गई, बेलन, और छोटी वस्तु क्या हो गई, आपका गोला। तो मैंने कहा बेलन का आयतन बटा गोले का आयतन, बेलन बटा गोला ही लिख दो। बेलन का आयतन क्या होता है, बोला सर पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन क्या होता है, बोला सर 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी पाई आर क्यूब होता है। मैंने कहा सीधी सीधी आपको क्या करनी है, वैल्यू रखनी है। यहीं पे सोल्व करो तो यहाँ पे आप पाई से पाई कट भी कर सकते हो। अगर रखना चाहो तो लिख दो भाई 22/7 इंटू, देखो बेलन 4 सेंटीमीटर तो व्यास है तो आर क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, एच कितना है 54, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर क्यूब। आर कितना है, देखो 3 सेंटीमीटर व्यास है तो आर कितना हुआ 3/2, पाई से पाई कट, 3 3 9 9 3 27, 27 दूनी 54 होते हैं ना। 2 से 2 4 और 4 से 4 कट, ऊपर कितना बचा 2, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 2 × 3 × 2 × 2 × 2, यही हुआ। 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, तो 48 आपका क्या आ जाएगा आंसर। कितनी संख्या हो गई वो 48। अगर आपको इसको शॉर्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते तो आप बिना शॉर्ट भी ऐसे लिख के भी कर सकते हो। ऊपर क्या बचा था कि बोला सर 2 × 2 × 54 बचा था, नीचे क्या बचा था, नीचे वाली वापस उल्टी हो जाएगी तो 3/4 × 2/3 × 2/3 × 2/3। फिर इनको आप कैलकुलेशन करोगे तब भी आंसर तो सेम ही आता है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन करके आपको डायरेक्ट ही करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जिससे आपका टाइम बच सके। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि 1.5 सेंटीमीटर व्यास तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के पिघलाए जाए ताकि एक ऐसा ठोस बेलन प्राप्त हो जिसका व्यास 4.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो। बोला देखो कि ये क्या दिया आपको, एक मोटा सिक्का दिया है। देखो सिक्का है, लेकिन सिक्का भी किस तरह है, बेलनाकार। बोला कैसे पता चला, मैंने कहा देखो मोटाई, गोले की कोई मोटाई होती है क्या, ऊंचाई दे रखी होती है क्या, बोला सर नहीं। तो मैंने कहा ये क्या है, बेलन है, और ये भी क्या है, बेलन है। तो बड़े बेलन से छोटे बेलन है टुकड़े किए जाते तो कितने बन सकते, यही पूछा है। तो मैंने कहा बड़े का आयतन बटा छोटे का आयतन, बड़ा बेलन बटा छोटा बेलन, और बड़े का आयतन बटा छोटे का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कट कर दो, यहीं पे कर दिया मैंने। अब देखो आर की वैल्यू क्या है, बड़े वाले 4.5 सेंटीमीटर व्यास है तो मैं इसकी आधी कर दूं, 4.5/2 × 4.5/2 × h कितनी है 10। छोटे की त्रिज्या कितनी है
1.5/2 क्योंकि ये क्या है, व्यास दे रखा है, तो 1.5/2 इंटू 1.5/2 और मोटाई ऊंचाई क्या दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर। अगर मैं चाहूँ तो इस पॉइंट को हटा दूँ तो मैं यहाँ पे 10 लिख दूँ, जिससे मेरा ये पॉइंट हट जाएगा। बाकी कैलकुलेशन इजी है। बोला सर 2 से कितनी बार, 5 बार। 1.5 और ये 4, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। 1.5 15 कम 15, 15 तिया 45, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 15 तिया 45। ऊपर क्या बचे 3, 3, 10 और 5, तो मैंने कहा मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 5, 3 इंटू 3 कितने हुए 9, 9 पंजे 45, 45 इंटू 10 450। तो क्या आंसर आपके आ गया 450 सिक्के पिघलाए जाए, जिससे क्या होगा एक ठोस बेलन जिसका व्यास है, तो 450 सिक्के पिघलाने पड़ेंगे तब जाके ये बन पाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया 450। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर वाले घनाभ से कम से कम कितने घनाभ बनाए जा सकते हैं। जब भी आपका क्वेश्चन पूछेगा ना, हमेशा आप कम से कम ही पूछेगा। ये नहीं है कि सर आपने तो कम से कम दे दिया, अधिक से अधिक पूछ लिया, तो ना, ऐसा क्वेश्चन बनता ही नहीं है। और कम से कम बात करें तो अपन एलसीएम एचसीएफ पढ़ते हैं चैप्टर को मैथ में, तब इसमें जब भी आपको मैंने कहा कि कम से कम की बात करें तो हमेशा क्या ज्ञात किया जाता है, एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। तो मैंने कहा बड़े घनाभ का आयतन बटा छोटे घनाभ का आयतन, लेकिन अपने को ये भी नहीं पता कि छोटे घनाभ की भुजा कितनी है, मतलब ऊंचाई लंबाई चौड़ाई ये है कितना। मैंने कहा कम से कम की बात करें तो 6, 9 और 12 जो भी है ये, इनका क्या निकाल दो आप, एचसीएफ निकाल दो। क्या निकाल दो, एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ कैसे निकालते हो, वही आपको एलसीएम की तरह ही, लेकिन इतना तो आता ही है आपको, डायरेक्ट भी कर सकते हो कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को क्या करे, डिवाइड करे। क्या 6 इन तीनों को डिवाइड कर पाती है, नहीं। 3, बोला हाँ सर। 3 से बड़ी ऐसी कोई संख्या जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, बोला नहीं है। तो मैंने कहा 3 किसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। और 3 सेंटीमीटर भुजा वाला ही क्या होगा, ये घनाभ। 30 सेंटीमीटर ऊंचाई लंबाई चौड़ाई वो पूरी क्या है 30 सेंटीमीटर। मैंने कहा घनाभ, बड़े घनाभ का आयतन क्या 6 इंटू 9 इंटू 12, छोटे घनाभ का 3 इंटू 3 इंटू 3, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मैंने लिख दिया। बराबर क्या आ जाएगी, कितने बनाए जा सकते हैं वो संख्या आ जाएगी। 3 इंटू 3 कितने हुए 9, 3 से 2, 12 इंटू 2 कितने हुए 24। तो कितने घनाभ बनाए जा सकते हैं, कम से कम फ्रेंड्स 24 घनाभ बनाए जा सकते हैं। ऐसा ही बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन जैसा अभी किया था। 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर वाले घनाभ से कम कितने घन बनाए जा सकते हैं। इस बार क्या बोल दिया, घन। पिछली बार भी शायद आपको क्या बोला था, घन ही बोला था, घनाभ बोला था। तो घनाभ बोला था, इस बार बोल दे क्या, घन बोल दिया। मैंने कहा घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, और घनाभ का लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। मैंने कहा जब कम से कम की बात करें तो क्या ज्ञात करना होता है इनका, एचसीएफ। मैंने कहा 12, 16 और 24, इनका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ की बात करें तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को क्या कर सके, डिवाइड कर सके। तो मैंने कहा ऐसी कौन सी संख्या, 2 का तो भाग जाता, लेकिन 2 से बड़ी भी कोई संख्या है, बोला हाँ सर। मैंने कहा क्या, बोला सर 4। मैंने कहा 4 का वर्ग 4 3 12, 4 चौक 16, 4 छक 24, 4 से बड़ी भी कोई संख्या है, बोला नहीं सर, जिसका इन तीनों में भाग नहीं जा सकता। तो मैंने कहा 4 इनका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, और 4 घन की क्या हो जाएगी, भुजा। तो मैंने कहा घनाभ का आयतन बटा घन का आयतन, जिससे अपन निकाल सकते हैं घनाभ का आयतन बटा घन का। घनाभ का आयतन क्या, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, 12 इंटू 16 इंटू
24। घन का आयतन भुजा अपने पास है 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 से 3 बार, 4 से 4 बार, 4 से 6 बार, 3 चौके 12, 12 छक्के कितने होते हैं, 12 पंजे 60, 12 छक्के ने 72। तो कितने घन बनाए जा सकते हैं, 72 घन बनाए जा सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के एक गोले को पिघलाकर एक तार बनाया गया जिसका व्यास 0.2 सेंटीमीटर हो, तो इस तार की लंबाई क्या होगी। इसने क्या कहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे की गोला था, कोई गोला था, उसको पिघला कर क्या बनाया गया, एक तार बनाया गया, 0.2 सेंटीमीटर का तार बनाया गया, और बोला इस तार की क्या होगी, लंबाई क्या होगी। मैंने कहा गोले का आयतन होगा और तार का आयतन होगा, वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे। बोला सर बिल्कुल बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। तो मैंने कहा बना लेते हैं। ये क्या है, एक गोला है, ये क्या है, गोला है, और इधर ये क्या है, एक बेलन है। देखो तार है, ठोस तार है, जैसा भी तार है, तार एक बेलनाकार आकृति का होता है। जब भी आप तार को देखोगे तार एक बेलनाकार आकृति का होता है। तो मैंने कहा गोले का आयतन और तार का आयतन तो बराबर ही होगा, क्योंकि तार तो उतना का उतना ही लंबा रहेगा ना पिघलाएंगे तो। बोला ठीक है सर। तो मैंने कहा गोले का आयतन क्या होता है, बोला सर 4/3 और पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और बेलन का आयतन क्या होता है, बोला सर पाई आर स्क्वायर एच। और आपको इस एच की ज्ञात करना, लंबाई ज्ञात करना है। अब बोला सर 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान, त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर। बोला 3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर पाई का मान 22/7, आर का मान 0.2 सेंटीमीटर क्या है, व्यास है, तो आर क्या होगा 0.2/2 इंटू 0.2/2 इंटू एच अपने को पता नहीं, क्योंकि एच की वैल्यू ज्ञात करने हैं, लंबाई जो क्या करनी है, ज्ञात करनी है। मैंने कहा पाई से आप पाई कट कर सकते हो, पॉइंट हटा दूँ तो मैं 20 कर दूँ, इसको मैं 1/10 लिख सकता हूँ। 3 से मैं 3 कट कर सकता हूँ, 4 3 12 बार दिया 36 बराबर h/100। तो h बराबर क्या हो जाएगा, जब ये वजन गुणा होगा तो h बराबर क्या हो जाएगा, ये 100 से गुणा होगा तो h बराबर 3600 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर। कुछ भी नहीं है, मैंने आयतन के बराबर आयतन रखा है, जिससे आपका वैल्यू बस h की वैल्यू ज्ञात की, h की वैल्यू अपने आप आ गई, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये फर्स्ट ग्रेड के अभी करंट जो फर्स्ट ग्रेड के पेपर हुए थे दिसंबर में, फर्स्ट ग्रेड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है बिल्कुल होबू। क्या क्वेश्चन कहता है, 49 सेंटीमीटर इंटू 33 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर वाले एक ठोस लोहे के टुकड़े को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो इस गोले की त्रिज्या क्या होगी। इसने क्या कहा है कि लोहे का टुकड़ा होता है, वो एक घनाभ की आकृति में होता है और गोला बनाना है। तो मैंने कहा घनाभ का आयतन बराबर गोले का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर गोले का आयतन, दोनों का आयतन तो बराबर ही होगा। तो मैंने कहा घनाभ का आयतन क्या है, बोला सर 49 इंटू 33 इंटू 24। गोले का आयतन क्या है, बोला सर गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मैंने कहा ठीक है, 49 इंटू 33 इंटू 24 4/3 इंटू 22/7 आर क्यूब की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या आप यहाँ से कुछ सॉल्व कर सकते हो, इनको उल्टा लिख के यहीं पे कैलकुलेशन कर दो। ये 3/4 इंटू 7/3
22 बराबर आर क्यूब। 11 से 2 बार, 11 से 3 बार, 4 से 6 बार, 2 से 3 बार, क्या हो गया? दिख रहा होगा आपको। 49 बचा इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 बराबर आर क्यूब। कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 49 को 7 इंटू 7 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो 7 भी 3 बार आ गए और 3 भी 3 बार आ गए, तो आर क्यूब बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 3 बराबर आर। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 21। तो 21 सेंटीमीटर मेरा क्या हो जाएगी, इस गोले की त्रिज्या हो जाएगी। यही मेरा क्या होगा फ्रेंड्स, आंसर। बढ़ता हूँ आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को आप एक बार पॉज करके ज़रूर देखना। और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ये फर्स्ट ग्रेड में फ़िलहाल क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है ऐसा क्वेश्चन आने पर जो दे रखा है, आयतन तो बदलने से रहा, कितने टुकड़े को पिघलाओ। अगर त्रिज्या याद करें तो आयतन को हमेशा क्या करना पड़ेगा, बराबर रखना पड़ेगा और सीधी वैल्यू याद करनी। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, धातु के 3 ठोस गोलों जिनके व्यास 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, उनको पिघला कर एक नया ठोस गोला बनाया जाए तो नए ठोस गोले का व्यास क्या होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि 3 गोले थे, बोला ये छोटे छोटे गोले हैं, इन गोलों को जोड़कर एक बड़ा गोला बनाया गया और जो ये बड़ा गोला बना है इसका व्यास क्या होगा। बोला इन तीनों गोलों के व्यास आपको दे रखे हैं। बोला इसका था 6 सेंटीमीटर, इसका 8 सेंटीमीटर, इसका 10 सेंटीमीटर और तीनों गोलों के व्यास से यहाँ वाला व्यास वाला आपका व्यास क्या आएगा। तो फ्रेंड्स आपको गोले का आयतन पता है। बोला सर क्या, मैंने कहा 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो मैंने कहा ये फॉर्मूला है तो इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखनी है। तो 4/3 पाई, एक बार मैं 4/3 पाई ही रखता हूँ क्योंकि बाद में कॉमन आ जाएगा। आर क्यूब, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर व्यास है तो आर क्या हो जाएगा 3, और 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो मैं 27 लिख देता हूँ प्लस 4/3 पाई, 4 का क्यूब क्या, इसका आधा हो जाएगा, त्रिज्या 4 का क्यूब 64 प्लस 4/3 पाई, 10 का आधा 5, 5 का क्यूब 125 बराबर 4/3 पाई आर इसको पाई आर क्यूब। अब देखो 4/3 यहाँ पे मैं कॉमन ले लूँगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 प्लस 64 प्लस 125 बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 से 4/3 कट कर दूँगा। फ्रेंड्स ये आर क्यूब की क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यू याद करनी है। आर क्यूब की आप वैल्यू याद कर सकते हैं, इनको जोड़ दो। 5 4 9 और 9 और 7 कितने होते हैं 16। 9 और 7 कितने होते हैं फ्रेंड्स 16। तो 16 का आप क्या लिख दोगे 6, हासिल की 1, 2 और 1 3, 3 6 9 और 9 और 2 कितने होते हैं 11, हासिल की 1, 1 1 2 216 आर क्यूब। 216 किसका होता है, बोला सर 6 का। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके 6 आ गई। और जब आर की वैल्यू यहाँ पे व्यास पूछा, व्यास होता है 2r, तो 6 इंटू 2 कितने हो गए 12 सेंटीमीटर व्यास वाला गोला बनेगा। अभी आप इसमें एक संबंध और भी देख सकते हो, आपका आंसर आ सकता है। देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कितनी जरूरत पड़ती है 2, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 2, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए भी 2 की वर्दी होगी। तो आपका आंसर क्या आ सकता है 12। ऐसे क्वेश्चंस जब आप ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हो, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो ये आपको 12 आंसर आ सकता है। बिल्कुल हो ऐसा ही क्वेश्चंस मैं आपको एक और क्वेश्चंस देता हूँ, जो अभी अपन एक और क्वेश्चन ऐसा ही सोल्व करते हैं। तीन सेंटीमीटर व्यास के एक गोले को पिघलाकर
3 छोटे गोलों में परिवर्तित किया गया। इनमें से 2 गोलों के व्यास क्रमशः 1.5 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है, तो तीसरे गोले का व्यास क्या होगा। देखो फ्रेंड्स, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इस बार आपको बड़े वाले का व्यास दे दिया, छोटे वाले 2 का दे दिया और तीसरा पूछ लिया। मतलब कि मैं आपको डायग्राम के द्वारा समझा देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है सोल्व, वरना मैं आपको कल की क्लास में समझाऊंगा। अभी मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ जिससे आप घर पे इसका सॉल्यूशन करेंगे। मैंने कहा एक बड़ा सारा ये गोला था, इससे आपने ये गोला और ये गोला 3 गोले बनाए। इस वाले का आपका व्यास दे रखा है 3 सेंटीमीटर, इस वाले का 1.5, इस वाले का 2, तो इसका क्या हो जाएगा। या फिर इसका 1.5 2 ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसका 1.5 लिख दो, इसका 2 लिख दो, और इस वाले का आपको क्या करना है, ज्ञात करना। कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू इधर उधर लिखो। तो आपको एक गोले का ज्ञात करना है। पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें 3 छोटे छोटे दे दिए, बड़े वाला ज्ञात करना था। इस बार बड़े वाले का व्यास दे दिया और 2 छोटों का दे दिया, तो ये ज्ञात करना बिल्कुल आप इजीली ज्ञात कर सकते हो। अगर फिर भी नहीं हुआ तो कल की क्लास में मैं आपको ये क्वेश्चन करवा दूंगा। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना, हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। और जितना हो सके फ्रेंड्स, एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करो। जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करोगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, उतने आप ज़्यादा क्वेश्चन जल्दी और ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। क्योंकि आपके 45 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के पटवारी में आएंगे जो 90 मार्क्स के होते हैं, और 90 मार्क्स का क्राइटेरिया काफ़ी बड़ा होता है जो आपको काफ़ी स्टूडेंट से आगे ले जाने में मदद करेगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। क्लासेस पूरी लीजिएगा और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको पटवारी के मेन टॉपिक्स हैं मैथ्स और रीजनिंग के, सारे आपको सोल्व करवाऊँगा। बस आप बेझिझक होकर पढ़िए और हो सके तो वीडियोस को आगे शेयर कीजिए जिससे आपके फ्रेंड्स को भी मदद मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।